हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एमसीक्यू सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, व्हिच सोशियोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ सिक रोल? कौन सा सोशियोलॉजिस्ट है इन पर्टिकुलर 4 ऑप्शंस में जिसने सिक रोल का कांसेप्ट दिया था? पहले मैं आपको सिक रोल के बारे में बता देता हूँ। सिक रोल एक तरह से सोशल एक्सपेक्टेशन को डिस्क्राइब करता है जिसमें किस तरह से एक इंडिविजुअल बिहेव करता है जब वो सिक हो। तो यही पर्टिकुलर कांसेप्ट सिक रोल में मेंशन था। आपको बोलना है किस पर्टिकुलर सोशियोलॉजिस्ट ने ये कांसेप्ट दिया। मैक्स वेबर, इमाइल डर्कहेम, टैलकॉट पार्सन्स और हेर्बर्ट स्पेंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, टैलकॉट पार्सन्स ने ये पर्टिकुलर कांसेप्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ पब्लिक हेल्थ सोशियोलॉजी? पब्लिक हेल्थ सोशियोलॉजी का जो प्राइमरी फोकस है, मेन फोकस है, वो क्या है? क्या वो इंडिविजुअल हेल्थ बिहेवियर्स है? सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या होंगे? मेडिकल टेक्नोलॉजीज और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। पब्लिक हेल्थ सोशियोलॉजी प्राइमरी फोकस करती है सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ पे, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, एनवायरनमेंट क्या है या सोशल पॉलिसीज क्या है, ये सारी चीजें पब्लिक हेल्थ सोशियोलॉजी में मेंशन है। सो पार्ट बी, सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, उसका करेक्ट आंसर। पर्टिकुलर जो टॉपिक है यहाँ पे, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिटनेस पे, हेल्थ पे, फूड पे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन होता क्या है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस काफी बेसिक है और जनरल साइंस के पोर्शन में वो चीज आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बनाया है ताकि आप इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से थोड़ा रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं वो आप कवर कर सकते। बाकी जो बेसिक है वो वाले क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिल जाएंगे कि फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस पे कोई भी बेसिक क्वेश्चन अगर आपको सर्च करने होंगे आपको इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी के हिसाब से इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बनाया है स्ट्रिक्टली एज पर टॉपिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच थ्योरी एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इन मेंटेनिंग हेल्थ डिस्पैरिटीज? ऑप्शंस क्या क्या है? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म, रैशनल चॉइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। एक तरह से इस चीज को एग्जामिन करता है कि किस तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटल स्टेबिलिटी की तरफ या किस तरह से परसुएट करते हैं हेल्थ डिस्पैरिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये पर्टिकुलर चीज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी में मेंशन है। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हेल्थ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने हेल्थ की क्या डेफिनेशन दी है एक तरह से वो आपको बोलूंगा। एब्सेंस ऑफ डिजीज, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, हाई फिटनेस लेवल्स और लो BMI। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल बीइंग। WHO ने हेल्थ की पर्टिकुलर डेफिनेशन दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज मोस्ट लाइकली टू स्टडी द सिंबॉलिक मीनिंग एसोसिएटेड विद फूड? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनलिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, फेमिनिज्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में ही हम पढ़ते हैं कि हाउ पीपल क्रिएट एंड मेंटेन सिंबल्स जो उनके डेली लाइफ में उनके कुछ ना कुछ मीनिंग होते हैं और वो हो सकते हैं उनके फूड के साथ भी एसोसिएट करते हैं। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ न्यूट्रिशनल सोशियोलॉजी? न्यूट्रिशनल सोशियोलॉजी का मेन फोकस क्या है? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, सोशल इन्फ्लुएंस और डाइटरी हैबिट्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड और एक्सरसाइज साइकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन डाइटरी हैबिट्स। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग अकॉर्डिंग टू कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इजीली इसको आंसर करने चाहिए। हेल्थ ईटिंग, सोशल ईटिंग, डाइटरी रेगुलेशन और न्यूट्रिशनल कंफर्मिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, सोशल ईटिंग। एक तरह से प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग इन ए मैनर जो कल्चरल और सोशल नॉर्म्स के साथ अलाइन करता है। सो पार्ट बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म हेल्थ डिस्पैरिटी रेफर्स टू? हेल्थ डिस्पैरिटीज का क्या मतलब? इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, डिफरेंस इन हेल्थ आउटकम्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यूनिवर्सल हेल्थ केयर और हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्थ डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंस इन हेल्थ आउटकम्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सो पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच कांसेप्ट एक्सप्लेन्स द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अफेक्टिंग हेल्थ एंड फिटनेस? देखो इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी, जहां पे रिसोर्सेज की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस पर्टिकुलर कांसेप्ट को क्या कहते हैं? क्या उसको मेडिकलाइजेशन कहते हैं, हेल्थ इक्विटी कहते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं और हेल्थ प्रमोशन? तो उस पर्टिकुलर कांसेप्ट को कहते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, जहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है रिसोर्सेज की जो इन रिटर्न में अफेक्ट करेगा हेल्थ और फिटनेस लेवल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यूट्रिशन ट्रांजिशन रेफर? कि न्यूट्रिशन ट्रांजिशन जो है उसका क्या मतलब है? द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड न्यूट्रिशन, शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल डाइट टू वेस्टर्न डाइट, चेंज फ्रॉम माल न्यूट्रिशन टू ऑब्सिटी और एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशनल। तो न्यूट्रिशन ट्रांजिशन का मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल डाइट टू वेस्टर्न डाइट। आई होप इस MCQ सेशन से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। जो भी टर्म्स थी मैंने उन चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, क्योंकि पिछले MCQ सेशंस की तरह इस तरह की टर्म्स नहीं थी कि आपको इजीली पढ़ के समझ आ जाए। कुछ टर्म्स थी जो मुझे लगा कि मैंने
आपको नहीं पिछले एमसीक्यू सेशन में बताई है, यहाँ पे मैंने उन पर्टिकुलर टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। अपना स्कोर कमेंट्स में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉक के साथ।